नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पूजा की इजाजत, अब न्याय की चाहत। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को एक और महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद था। बंद तहखाने की तरफ देखते नंदी भगवान हिंदू धर्मावलंबियों को निराशा से भर देते थे। अब जिला कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करने का भी आदेश दिया है, जिसके साथ ही व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है। इससे पहले जिला जज भी व्यास तहखाना खोलने का आदेश दे चुके थे। इसके बाद 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। तहखाने की चाबी जिलाधिकारी ने अपने पास रख ली थी। अखिल भारतीय संत समिति का कहना है कि पंडित सोमनाथ व्यास को ज्ञानवापी का तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े ने युद्ध में जीत कर दिया था। आज 31 साल बाद यहां पर पूजा का अधिकार मिलना बड़ी जीत है, लेकिन यह अंतिम जीत नहीं है। अभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है। राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत के 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने से मना कर दिया था। यानी अब असली सच पता लगने का समय निकट आ चला है और चुनाव के समय ये लड़ाई बाकी मुद्दों को प्रभावित कर रही है। तो अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी तक हिंदुत्व की भावनाओं का ये सैलाब क्या विपक्ष को बहा ले जाएगा, या फिर इस लोकसभा चुनाव में दूसरे मुद्दे भी प्रभावी होंगे? आज उसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बाइट्स हैं, पहले वो आपको दिखा देते हैं। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। ज्ञानवापी मामले में जो हम हिंदू पक्षकार थे, जो हम हिंदू है, हमारी जीत हुई है और अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने की परमिशन दी है। इसके लिए हम माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और जो आपने फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके फैसले का स्वागत करता हूं और ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनको जो है पूजा पाठ करने दिया जाए। बहुत ही सुंदर फैसला है, उत्तम फैसला है। तो देखिए, एक अहम फैसला है और एक लंबी अंतराल के बाद ये फैसला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। और खासतौर पर व्यास परिवार जिस तहखाने में वो सन 93 से पूजा करते हुए आ रहे थे, सन 93 के बाद से पूजा जहां बंद हो गई थी, इससे पहले तक करते हुए आ रहे थे, और अब उन्हें दोबारा से अधिकार मिलने जा रहा है। कुलदीप तिवारी जी ज्ञानवापी सलाहकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। केसी जैन साहब प्रवक्ता है बीजेपी से, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत सर आपका भी। विजय पांड्या अधिवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत सर। नितिन चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हिंदू महासभा के, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। सबसे पहले एक लंबी लड़ाई जो हमने देखा राम मंदिर के बाद, हम देख रहे थे कि काफी लंबा इंतजार यहाँ पर भी लोगों ने किया है, लेकिन अभी जीत पूरी नहीं हुई है, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जिसको लेकर हम हिंदू पक्ष से भी बार बार सुन रहे हैं, उनका भी ये कहना है। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी एक तरह से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन्होंने आगे भी इस लड़ाई को कायम रखने के लिए मन बना लिया है, लेकिन इसका क्या असर होगा आने वाले समय पर? केसी जैन साहब, ये कहा जा रहा है कि इसका असर 2024 पर होगा। राम मंदिर के बाद ये एक अहम मुद्दा है और इसी तरह से ये बहता चला जाएगा चुनावी समय पर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए पारुल जी, जहां तक चुनाव की बात है तो देश में कहीं ना कहीं चुनाव हमेशा होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिस तरीके से पूरे देश में उसका वर्चस्व है, और इसको देखते हुए तो ये कहा जाएगा कि अगर किसी भी प्रदेश के भी चुनाव होते हैं, राज्यसभा के भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव तो होने अभी आगे, और अगर विधान परिषद के चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने, नगर निकाय के चुनाव होते, तमाम सारे चुनाव किसी न किसी स्टेट पे होते रहे और भारतीय जनता पार्टी पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। तो अगर इस फैसले को और इस काम को अगर इस दृष्टि से देखा जाएगा तब तो लगेगा कि
कोई भी फैसला चुनाव की दृष्टि से तो आ ही नहीं सकता है। तो देखिए, जनता की पहली बात ये कि जो हिंदुत्व के अधिकार हैं, हिंदुओं को आज उनके अधिकार न्यायालय के माध्यम से मिल रहे हैं, ना कि बंदूक की और तलवार की नोक के दम पर। और हमसे हमारे अधिकार, हमारे मंदिर तलवार की नोक पे और बंदूक की दम पे छीने गए, हम तो न्यायालय की सीधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जीत है, एक बड़ा फैसला है। और वहां पे एक बार फिर से पूजा पद्धति शुरू होगी। तो ज्ञानवापी के मामले को लेकर के जो निर्णय है, उसका हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हर्ष है, और साथ ही साथ सभी लोगों को बधाई भी, सारे करोड़ों करोड़ हिंदुओं को उसको लेकर के बधाई भी। ठीक है। तो देखिए, इस दृष्टि से देखना कि भाई राम मंदिर का निर्णय आया, फिर ज्ञानवापी का निर्णय आया, तो ये तो न्यायालय निर्णय दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी खुल करके पक्षकारों के साथ में है, जो हिंदूवादी संगठन है उनके साथ में है, और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ाई के साथ में है। लेकिन फैसला जो है वो न्यायालय का है, और इस फैसला का हम स्वागत करते हैं। और जहां जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी खुल करके अपने हिंदू संगठनों के साथ में खुल करके सामने आने के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ये मुद्दा ऐसा है जिसने देश दुनिया पे अपना इफेक्ट छोड़ा है। और इस मामले में ये भी सच है, किसी जैन साहब किसी से छुपा तो नहीं है कि ये काशी मथुरा भी आपके एजेंडे में शामिल रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले में जब हिंदू पक्ष के मामले में हिंदू पक्ष के पास ये फैसला गया है, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली फायदा पहुंच जाता है। तो इसे नकारिए पारुल जी, हाँ, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ रुझान बढ़ जाता है। नहीं, देखिए, अगर कोई भी जो बहुसंख्यक समाज है, अगर सारी की सारी विपक्ष की पार्टियां केवल और केवल तुष्टीकरण का काम कर रही हैं, केवल और केवल उनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी अगर खुल करके आज जब डिबेट के लिए हमने तमाम विपक्षी दलों से हमने इनविटेशन दिया, ये हम ये लड़ाई पारुल जी बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। चाहे राम मंदिर इसका एंड क्या है ना केसी जैन साहब, ये भी तो पूछा जा रहा है ना कि अब ये कब तक की लड़ाइयां अलग अलग चलती रहेंगी, कहां तक जाएंगी? पारुल जी, देखिए, हमसे बहुत सारे अधिकार छीने थे, हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराए गए, ये किसी से छुपा नहीं है। आपको जो दिल्ली का गुरुद्वारा है वो भी एक कहानी कहता है, पूरी की पूरी कहानी कहता है कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें, वही इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ जाके थमेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम जो लड़ाई, लेकिन एक अच्छी खबर और अच्छा दिन आज के दिन, जहां तक चलेगी हम लड़ेंगे, लेकिन हम कानून से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि तलवार की दम पर, ना कि बंदूक की दम पर हम अपने अधिकार छीन रहे हैं। छीना गया तलवार की नोक पर, लेकिन अब वापस ले रहे हैं कानून के एक मजबूत हाथों के साथ, ये कह सकते हैं। और आज हम इसलिए भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे देश में कोई ऐसा राज करने वाला नहीं है, आज सिर्फ राज कानून का है और उसी का ही आगे भी चलेगा, संविधान का राज। बाकी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी तरफ मैं रुख कर रही हूँ। ज्ञानवापी सलाहकार हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, कुलदीप तिवारी जी। कुलदीप तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? एक बड़ा दिन है ये माना जा रहा है और अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी इसे जीत भी पूरी नहीं माना जाएगा, लेकिन जो पूजा 93 के बाद बंद हो गई थी, उस पूजा को अब दोबारा होते हुए देखा जाएगा। इसके बाद भी विवाद होंगे, आप मानते हैं? आप क्या पक्ष रखते हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो ये जो कहावत कही गई है ये बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। और 1993 में जो हमारे साथ अन्याय हुआ था, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमको अधिकार किसी दूसरे का हमने छीना है। 1993 तक हमने पूजा की, जैसा कि अभी आपने बताया, और अतिक्रमण करके वहां बैरिकेटिंग कर दी गई थी। बैरिकेटिंग करके वहां पे व्यास जी को घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी, शासन का वहां पे ताला डाल दिया गया था। तो वापस हमने वो दस्तावेज कोर्ट में रखे हैं, कोर्ट ने उनको स्वीकार किया और कोर्ट ने ये बात कही है कि आपका जो तथ्य है, आपके द्वारा दिए गए जो दस्तावेज है, जो कानूनी दस्तावेज है, वो वास्तव में सही है, आपके साथ अन्याय हुआ था, वापस पूजा वहां पे शुरू होनी चाहिए। मैं व्यास जी का जरा इतिहास बता देता हूं कि पंडित रघु क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने दिए, किन आधार पे, क्योंकि कोई भी खाली बात नहीं करनी चाहिए जब तक आपके पास तथ्य ना हो। पंडित रघुनंदन दास व्यास जो हैं, उन्होंने उनके बेटे थे बैजनाथ व्यास जी, जिन्होंने 1 जुलाई 1968 को वसीयत की थी। यानी ये इतिहास हमारा तब से चला आ रहा है और तब से लेकर के लास्ट में जो रमाशंकर व्यास हैं, उनके बेटे सोमनाथ व्यास और उनके दूसरे भाई थे पंडित चंद्रनाथ व्यास,
इन्होंने भी सन 2000 में और 21 जनवरी 2014 को इन्होंने भी वसीयत दी, तो वसीयत के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। तो इस आधार पे कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो ये कहा जाना कि किसी के साथ में अन्याय हुआ है या वापस हमने हमारा वहां पे अधिकार पहले भी था, आज भी है और हमेशा से। और यही बात नहीं, सिर्फ तहखाने की बात नहीं है, जो ज्ञानवापी में जो हमारा शिवलिंग है वहां पर, जिनकी पूजा अर्चना का ऑलरेडी हम, जो राखी सिंह वाले केस की बात हो रही है, तो वहां पर हमें जो वजू खाने में, जिसको तथाकथित वजू खाना है, तो वहां पर हमारा जो शिवलिंग है, भगाराध्य हमारे वहां पर प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना की भी एप्लीकेशन दी जा चुकी है। और वो भी बिल्कुल 3 अलग-अलग मामले हैं इसमें, जिसमें पश्चिमी दीवार और उसके अलावा वजू खाना, और ये तीसरा मामला जिसमें तहखाने की बात हो रही थी। तहखाने के मामले में इसलिए भी विजय प्राप्त हुई है और ये इतना ज्यादा लंबा संघर्ष नहीं रहा इसमें। हालांकि ये संघर्ष तो बहुत पुराना है, अगर 350 सालों से ले लीजिए, लेकिन 93 के बाद जब पूजा बंद हो गई तो इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है। और वहां पर दस्तावेज उस चीज के भी हैं, सबूत भी हैं, और कई सारी चीजें उसी तहखाने से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। हिंदू महासभा से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, नितिन जी आप क्या कहेंगे? ये पूरा मामला जिसको लेकर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, ये माना जा सकता है, क्योंकि ये खबर निकलकर सामने आ रही है, सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आगे भी बड़ी कोर्ट्स में ये पूरा मामला जाएगा, और ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई और क्या क्या आप चाहते हैं, क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, अभी आपने देखा होगा जिस तरह से राम मंदिर हमने बनवाया, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, 90 साल हिंदू महासभा ने उसका मुकदमा लड़ा। और इस तरह देखिए हम लोग ने, अभी आपने देखा कि जिस तरह की राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, उसमें भी देखिए कितना सौहार्द दिखा है देश का। तो हम देखिए, हमारे पास कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि देखिए हमने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। अन्याय आप देखेंगे अगर इतिहास उठा के तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ है। जहां जहां मंदिर तोड़े गए वो हिंदू के तोड़े गए, उनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। देखिए आज के समय में, वर्तमान युग में जब हम देखते हैं कि जमीनों की इतनी किल्लत है, बावजूद इसके भी लोग मकान बना रहे हैं। उस समय जब ये मस्जिदें बनाई गई थी, मुझे लगता है कि उस समय कोई जमीनों की इतनी किल्लत रही होगी, बावजूद इसके मंदिर के प्रांगण में मस्जिद बनाना, ये अपने आप में एक बड़ी अशोभनीय बात है। और देखिए हिंदुओं के 3 मेन तीर्थ स्थल है, अयोध्या, काशी, मथुरा। अयोध्या हमने देखिए कोर्ट के माध्यम से जीती, हमने कोई उसमें बवाल या कोई लड़ाई नहीं की, हमने कोर्ट के माध्यम से, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, हमने वहां से वो मुकदमा जीता और दोनों पक्षों ने उस फैसले को माना और इस देश के सौहार्द को बना के रखा। ये बहुत सुंदर चरित्र है हमारे देश का। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो भी ज्ञानवापी में, हमने शुरू में भी जो डिबेट की थी पहले भी, तो उसमें भी हमने कहा था कि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और कानून जो भी फैसला देगा हमें हमेशा उसका हम सम्मान करेंगे, वो चाहे किसी के पक्ष में हो। और हम अपने दूसरे धर्म के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि देखिए हम जिस देश में रहते हैं वो देश संविधान से चलता है और वहां धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। और जो कोर्ट अपना फैसला देता है वो एविडेंस पे देता है, और एविडेंस जो है वो शुरू से ज्ञानवापी में, अगर आपने देखा होगा, जिस तरह से स्वास्थ्य के चिन्ह मिलना, जिस तरह से क्या कहते हैं शिवलिंग का मिलना, इस तरह की जो कृतियां मिली हैं वो खुद ये बताती है कि वहां पे मंदिर था। देखिए कोई भी मस्जिद में कभी भी नंदी जी विराजमान नहीं होते, लेकिन जहां शिवलिंग होता है वहां नंदी जी जरूर विराजमान होते हैं, ये हिंदू मान्यता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगी तो ये बात सत्य थी कि वहां पे कहीं ना कहीं मंदिर था जिसको तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई थी। तो हम ये कहते हैं कि जो भी फैसला आए और आगे जो भी लड़ाई होगी हम उसको कानून के द्वारा ही लड़ेंगे। ठीक है, विजय पांडे जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल। विजय पांडे जी, आपकी नजर से आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हम कोर्ट की दलीलों को भी सुन रहे थे, जब हमें शैलेंद्र जी ने भी, शंकर जैन साहब ने भी हमारे पास बाइट जो है उसमें भी कई सारी बातें बताई वकील साहब ने, और ये भी बताया जा रहा है कि ये लड़ाई अभी यहाँ थमने वाली नहीं है। लेकिन तथ्यों और तर्कों पर हम देखें तो जिस तहखाने की बात हो रही है वहां से बहुत कुछ सामने आया, लेकिन वहां तक जाने का जो रास्ता है क्या वो मस्जिद से होकर गुजरता है, या आने वाले समय में वहां जब लोग पूजा करेंगे, पंडित पुजारी बैठेंगे तो विवाद नहीं बढ़ेगा? कहाँ जाएगा ये पूरा मामला? देखिए कोर्ट अदालतों का कार्य धर्म से रिलेटेड जो चीजें बताई जा रही, जो नितिन जी ने भी कहा और कुलदीप तिवारी जी ने भी कहा जी, कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए बैठी हुई है कि क्या वहाँ वास्तव में ये जिस प्लेस का डिस्प्यूट है यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उस पर सजेशन किसका, मतलब उसका हकदार कौन है। 17 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर
आधा पोर्शन आया था 17 जनवरी को, जिसमें रिसीवर नियुक्त करने की बात कोर्ट ने कर दी थी। उसके बाद ये जो प्रेयर दी थी ज्ञानवापी से रिलेटेड जो आतंकवादी की, वो छूट गई थी, जिसमें आज डिसीजन आया है। इसमें सिर्फ कोर्ट ने ये देखा है, ये नहीं देखा कि हिंदू या मुस्लिम है और वहाँ हिंदू पक्ष का कुछ है या नहीं है, क्या है, ये डिसाइड नहीं किया उसने। वहां पर उन्होंने प्राइमा फेसाई ये देखा, क्योंकि 1968 से लेकर के और 2014 तक, इवन की 2016 तक, जब सेवईनामा इन्होंने लिख दिया है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को, वहां ये देखा गया कि हिंदू धर्म से रिलेटेड व्यास जी जो वादी पक्ष है, इनके एंसेस्टर्स में है, वहां पर पूजा पाठ की प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए तमाम 17 जनवरी, 31 जनवरी, 1 जुलाई, 20 फरवरी 2000, 21 जनवरी 2014, 25 फरवरी 2016 से संबंधित तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। कोर्ट को प्रथम दृष्टया ये लगा कि वहां पूजा पाठ चलती थी, क्योंकि ये मामला जुड़ा है संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 से। जी। कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये सेटिस्फैक्शन हुआ कि वहां पूजा पाठ क्योंकि होती थी, इसलिए उसको ट्रस्ट को डायरेक्ट करके श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को संयुक्त रूप से ये बोला गया कि आप वहां ये करिए। अभी ऐसा कुछ नहीं कहा अब वकील साहब, जो प्रूफ सामने आ रहे हैं जिसमें शिवलिंग की बात कही जा रही है, पश्चिमी दीवार जहां पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि स्ट्रांग हो चला है ये केस हिंदू पक्ष में, और आगे इस पूरे मामले में जो प्रूफ है उसके साथ जाएगा हिंदू पक्ष? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो एविडेंसेज आ रहे हैं वो बिल्कुल हिंदू पक्ष के फेवर में है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, इसको कोर्ट को करने देना चाहिए। जो चीजें एएसआई में नहीं, एविडेंस फैक्ट है, फैक्ट की तरह उसको लिया जाना चाहिए। नहीं, कोई परसेप्शन मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वाकई ये सारे सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं तो सबके सामने बिल्कुल 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 फेवर में जा रहा है, बिल्कुल सबके सामने है, और आगे इन सबूतों को नकारा नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं है ना कि अगर मुस्लिम पक्ष के पास कोई प्रूफ है, ये दस्तावेज हैं या इस तरह की कोई चीजें उनके सामने आ रही हैं, तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेहमान हैं, मैं उनसे भी इस मामले में राय लेना चाहूंगी और ये समझने की कोशिश होगी। कैसी जन साहब, कई सारे तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब डीपली सारी स्टडीज हो रही हैं, हम देख रहे हैं एसआई का सर्वे, और सर्वे में कई सारी चीज़ों का निकल कर सामने आना। जो वकील साहब हैं वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि जो शिवलिंग है उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ों को भांपा है, आकलन किया है, तभी जाकर इस पूरे चीज़ों को लेकर वो पूरी श्योरिटी के साथ ये बात रख पा रहे हैं कि वो शिवलिंग है। और वहाँ पर जो लोग इस सर्वे को देख भी रहे थे, खासतौर पे एएसआई की टीम, उन्होंने भी इस बात को पुख्ता तौर पर रखा है। लेकिन कोर्ट अब क्या निर्णय लेता है, किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि हम राम मंदिर से अगर इसको कनेक्ट करके देखें तो वो निर्णय हिंदू पक्ष के पास गया, मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब ये दूसरी लड़ाई, इसके बाद आप लोग मथुरा का भी दावा करते हैं। देखिए पारुल जी, जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरी हेयरिंग के दौरान वही जो है जस्टिस, वही जस्टिस वहां पर है। और चूंकि लंबे समय तक मुकदमा चलते हैं, ऐसे जो सिविल सूट होते हैं, तो लंबे समय में तमाम सारे जस्टिस बदलते हैं। तो ये जो निर्णय आता है, तो अभी जैसा कि अभी जो हिंदू पक्षकार महासभा के नितिन जी ने जो बात कही, और जो चीज व्यासपीठ के जो सलाहकार उन्होंने जो बात कही कि कोई भी तथ्य है, तथ्यों को देख करके तथ्यों के हिसाब से कोर्ट निर्णय लेता है। तो कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है कि एक व्यक्ति बैठा है, जस्टिस बना, वही सारा निर्णय ले रहा है। तमाम सारे जस्टिस इसमें बदलेगी इस सुनवाई के दौरान, लेकिन जो पुरानी फाइल है उसी को देख करके उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लेते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए पारुल जी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये बहुत ही डीपली जाकर के बहुत ही माइन्यूट तरीके से उन चीजों को निकाल करके बाहर पेश करता है। सरकार चूंकि इसका सर्वे कराती है, सरकार के सामने या न्यायालय के आदेश पर न्यायालय के समक्ष ये सारी चीजें, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, सौहार्द और भाईचारे की बात हो रही थी सर, वो कह रहे हैं कि ये सारा सौहार्द और भाईचारे की बात सिर्फ वही करें, यहाँ से कोई पहल नहीं होगी। ये बाहर आवाजें आ रही हैं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से।
नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि इसलिए मुस्लिम पक्षकार नहीं है और या फिर एक तरफा निर्णय हो रहा है। अभी एक बात जो चीज अधिवक्ता महोदय ने जो बात कही कि भाई इसमें मुस्लिम पक्षकार भी हैं और मुस्लिम पक्षकार भी हर बात की काट वहां पर रखने के लिए अपने वकीलों की पूरी फौज उन्होंने लगा रखी है। तो जो डिसीजन आता है जस्टिस महोदय का, जो निर्णय आता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आता है। और जो बात शिवलिंग की हो रही है, बिल्कुल ये बात सही है कि जब नंदी जी वहां विराजमान है, उनका जिस तरीके से शिवलिंग की तरफ मुख है, ये पहले से अंदाजा था कि वहां पर शिवलिंग विराजमान होगा। ठीक है वो कहीं ना कहीं निकला। अब समय कम है, मैं बाकी मेहमानों से भी एक टिप्पणी ले लूं। निर्णय कोर्ट लेगा, ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होने वाला। कोर्ट सारी चीजें, जो जज होते हैं वो सारी चीजें देखकर ही निर्णय लेते हैं और यही खूबसूरती है हमारे देश की, कानून का राज इसलिए भी कहा जाता है। एक छोटी छोटी टिप्पणी आप कुलदीप साहब, एक आपसे भी और नितिन साहब आपसे भी। ये पूरे जी आपसे मेरा सवाल जो है ये है कि इस पूरे मामले में जो लड़ाई है वो लड़ी तो जा ही रही है, लेकिन अब इस मामले में आगे जाकर ये सियासी मामला बनता हुआ चला जा रहा है। धर्म की लड़ाई है, ठीक है, कानून के तहत ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है ये सियासत का मुद्दा बनता चला जा रहा है और 24 के लिए मुद्दा अहम हो जाता है? नहीं, लोग ऐसा परसेप्शन दिखाते हैं। मेरी नजर में सियासत का मामला बिल्कुल नहीं है, ना कि होना चाहिए। ये हमारी आस्था का विषय है और जो भारत है वो भारतीय संस्कृति हमारी सनातन धर्म से जुड़ी रही। सनातन धर्म भारत की आत्मा है और जो बहुसंख्यक समाज है हमारा, तो उसकी जो आस्था उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो भी हम किसी दूसरे की जगह पे अपनी कब्जा करने की बात नहीं कर रहे। जो हमारा है, जो हमारा अधिकार है और जो हमारी संस्कृति रही है, विरासत रही, परंपरा रही है, उस परंपरा को जो बीच में कुछ आक्रांताओं ने आकर के ध्वस्त किया था, गड़बड़ किया था, उसको वापस लाने की हम बात कर रहे हैं। वो भी तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, सड़क पे जाके किसी प्रकार की आगजनी नहीं कर रहे हैं। ठीक है नितिन साहब, जो वजू खाना कहा गया वहां पर शिवलिंग की मौजूदगी दर्ज की गई, जो एसआई के सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। अब वहां जिस तरीके से अभी एक प्रक्रिया चल रही है और अगर वहां पर जितना भी डिले होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आराध्य अगर वहां पर हैं तो वहां पर उनकी पूजा प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल ये सर्वे ही चल रहा है। तो आप लोग की तरफ से अपील की जाएगी कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए? बिल्कुल, इस पे एक अपील और हो चुकी है। अभी मुकदमा संख्या 1415/2023 ये अभी जो है मुकदमा हमारा दाखिल हुआ था, नंदी जी की तरफ से दाखिल हुआ है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो बैरिकेटिंग, जो बीच में दीवार है, जो शिवलिंग हमारे वहां से रास्ता बनाया जाए ताकि तहखाने तक जाया जा सके। नितिन जी 30 सेकंड, ठीक है, समय कम है सर, समय कम है। नितिन जी कह लीजिए। देखिए पारुल जी, हम कहते हैं कि देखिए इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे। तो देखिए जिस तरह से आप देखिए, अब हम लोग बार बार ये कहते हैं कि वहां पे तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि भाईचारे की उम्मीद करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं है, ये कुछ अराजक तत्व हैं जो इस तरह की भ्रामक बातें फैलाकर उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब तक माना है, अब तक हर बात को माना है मुस्लिम पक्ष ने। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए कुछ अराजक तत्व हैं जो राजनीति करने के लिए इस तरह की भ्रामक बातें फैलाते हैं ताकि देश का माहौल बिगड़े। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आज का जो वर्तमान समय का जो मुस्लिम समाज है वो काफी शिक्षित है, वो इस बात को समझता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पहले से ज्यादा बहुत अंतर आया है इन चीजों में। विजय पांडे जी, राम मंदिर मामला काफी लंबा चला, एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट भी जल्दी आ गई और इस मामले में एक जीत हो भी गई। कितना ये आगे बढ़ेगी लड़ाई, कितनी जल्दी इस पूरे मामले में पटाक्षेप होता हुआ दिखेगा? विजय जी कहिए, विजय जी जल्दी से। हाँ पारुल मैम, इसमें ऐसा है कि ये जो विपक्षी है इसमें 18 फरवरी 2024 तक इनकी एक एप्लीकेशन इन्होंने प्रेयर का को अपोज किया था कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स है प्रेयर में। जब तक इसका डिस्पोजल कोर्ट नहीं कर देती है, शायद मुझे लगता है कि ये हाई कोर्ट जा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, तथ्य और सबूतों के आधार पर बातें चल रही हैं, जिसके भी फेवर या अगेंस्ट पे फैसला जाता है, देश हमारा कानून से चलेगा, उसको मानने में कोई विरोध किसी विपक्ष को नहीं होनी चाहिए। यानी अभी आप कह रहे हैं कि ये मामला अभी जिला कोर्ट में ही रहेगा? जिला कोर्ट में 8 फरवरी तक रहेगा, ये ऐसा आदेश में आया है, जिसमें उन्होंने 57 के तहत आदेश 57 के तहत एक एप्लीकेशन डाल रखी है, जिसमें रिलीफ को ही इन्होंने डिफेक्टिव माना है और उसका डिस्पोजल किया जाना आवश्यक है। यानी इतनी जल्दी इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता हुआ हम नहीं देखेंगे, अभी लड़ाई लंबी है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे कि ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट की तरफ से एक बड़ा निर्णय आया जिसमें तहखाने में पूजा करने की जो इजाजत है वो कोर्ट की तरफ से दी गई है, लेकिन अभी भी इसे पूरे न्याय के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। लड़ाई लंबी है और अभी जिस तरीके से हमारे साथ जो वकील साहब जुड़े थे उन्होंने बताया कि अभी ये मामला जिला कोर्ट में ही रहेगा। अगर इसे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात करते तो फिलहाल इसे जिला कोर्ट में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि इस तरह की तारीखों का जो मामला जुड़ रहा है उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं। लेकिन उसके ये लड़ाई जिसमें एक जीत हुई है और तहखाने तक जाने का जो रास्ता है नंदी के सामने से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये भी कहा जा रहा है आसपास जो दीवारें बनी हुई हैं वो लोहे की रॉड से बनी हुई हैं, उसे भी कहीं ना कहीं रास्ता देना होगा। ये विवाद बढ़ेगा ये आप मानकर चलिए, लेकिन 24 में मुद्दा भी बनेगा ये भी आप मानकर चलिए। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।